सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसे लेकर सरकार भी अब एक्शन में है। आज भी मंडी जिले में तेज हवाओं के साथ आसमानी बिजली की चेतावनी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मंडी में अब भी ब्यास नदी उफान पर बह रही है। कई जगहों पर मलबा गिरा हुआ है। मंडी में हुई तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। तो मंडी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान इस मॉनसून में अभी तक सामने आया है। मंडी जिले में आज भी तेज हवाओं और आसमानी बिजली का ऑरेंज अलर्ट है। मंडी में अभी ब्यास नदी अपने उफान पर है। कई जगहों पर मलबा गिरा हुआ है। मंडी में तबाही के निशान आप देख सकते हैं। मंडी के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई हैं। ये ब्यास नदी की तस्वीरें हैं जो अपने पूरे उफान पर इस वक्त बह रही है। और मंडी जिले में अभी तक सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा रास्ते बंद, लोगों का सैलाब के साथ बह जाना, घरों का, दुकानों का क्षतिग्रस्त होना। वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, अभी तक नुकसान का आंकलन हो पाया है क्या, क्योंकि मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित है इस बार? देखिए जैस्मिन, नुकसान के आंकलन की जो आपने सवाल पूछा कि अभी तक नुकसान का आंकलन हो पाया है, तो उसमें सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगा कि जहां जहां की जानकारी प्रशासन को मिल पा रही है वहां वहां के नुकसान का आंकलन तो हो पा रहा है, लेकिन जहां की जानकारी नहीं मिल पा रही है वहां के नुकसान का अभी तक कोई आंकलन नहीं हो पाया है। ना प्रशासन को अभी तक इस बात का पता चल पाया है कि कितने लोग जो है वो लापता है और कितने लोगों की जो है वो दुखद मृत्यु हो चुकी है। खासतौर पर अगर हम बात करें सराज विधानसभा क्षेत्र, जहां का संपर्क जो है वो पूरे तरीके से कटा हुआ है, तो वहां पर कुछ संपर्क अभी प्रशासन का हो पाया है। और पिछले कल की अगर हम बात करें तो पिछले कल जो है वो 2 एसडीआरएफ की टीमें जो है वो वहां पर पहुंच चुकी हैं और उन्होंने वहां पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इन 2 टीमों से वहां पर जिस प्रकार की आपदा आई है उससे इन 2 टीमों से जो है वहां पर कुछ भी कर पाना जो है वो संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी आई है। हमारी भी वहां पर कोई साथ बातचीत हुई तो वो यही बता रहे थे कि मात्र आधा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के दायरे के बाद फिर जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है, फिर सड़क टूटी है, फिर कनेक्टिविटी टूटी है। तो उस दूसरे तरफ को, मतलब कि एक ही गांव में उसके 500-700 मीटर के दायरे के बाद दूसरे तरफ को जो है वो क्या हुआ है इसकी जानकारी खुद उन्हें नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इलाका और बहुत बड़ी आबादी जो है वो इस वक्त प्रभावित हुई है। सड़क कनेक्टिविटी पूरे तरीके से ठप है, मोबाइल कनेक्टिविटी पूरे तरीके से ठप है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी पूरे तरीके से ठप है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो है वो मदद के इंतजार में वहां पर जो है वो मदद का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से, हालांकि यहाँ पर जो है वो भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी मंडी पहुंच चुका है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर जो है वो खाद्य सामग्री भेजने का काम जो है वो पिछले कल से शुरू कर दिया गया। लेकिन हेलीकॉप्टर की ये सेवाएं भी तभी जारी रह पाएंगी जब मौसम उनका जो है वो साथ देगा। और मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम लगातार जो है खराब बना हुआ है। आज भी मौसम खराब बना हुआ है। पिछले कल भी हेलीकॉप्टर 2 बार ही जो है राउंड लगाकर जो है वो वहां पर जा सका, जिसमें दूसरे राउंड में खुद मुख्यमंत्री गए थे, उनके साथ डीसी और एसपी गए थे और उन्होंने वहां पर जो एक रैनगलू हेलीपैड है वहां पर वो उतरे थे और राशन का सामान भी वहां पर उतारा था और वहां पर जो कुछ लोग मौजूद थे उनसे जो है उन्होंने मुलाकात ऐसे में की थी। वीरेंद्र, कुछ लोग ऊपर थुनाग के एरिया में फंसे भी हुए हैं। उन लोगों से संपर्क भी क्लियरली नहीं हो पा रहा है। बैटरीज उनकी ड्रेन हो रही हैं। उन्हें निकालने के लिए प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है? देखिए वही सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त थुनाग तक जो है वो प्रशासन की टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं। पिछले कल 2 एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं। जब ज्यादा मात्रा में वहां पर जो है वो टीमें पहुंचेगी तब वहां पर बड़े स्तर पर जो है वो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो पाएगा। उसके बाद ही वहां की वास्तविक स्थिति का जो है वो पता लग पाएगा। लेकिन जो कुछ लोगों ने हमें वहां से जानकारी दी है तो यही बताया है कि बहुत बड़ी त्रासदी वो झेल रहे हैं, बहुत बड़ी आपदा वो झेल रहे हैं और इस आपदा की घड़ी में उन्हें हर जगह से जो है वो सिर्फ मदद का इंतजार है कि किसी ना किसी तरीके से मदद उनके पास पहुंच जाए, तो ये रेस्क्यू टीमें उनके पास पहुंच जाए, रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहाल हो जाए। यहाँ पर जो घायल है या कोई और बुजुर्ग है, बिल्कुल लोग बह चुके हैं। बिल्कुल वीरेंद्र, मंडी इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित है और लोगों को मदद की दरकार है। कुछ लोगों तक मदद पहुंच रही है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, कुछ लोग अभी भी इंतजार में हैं। वीरेंद्र, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मंडी के